एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज हम किंगडम एनिमिलिया के जो फाइलम कोऑर्डिनेट्स की हमारे पास दो क्लासेस थे, सुपर क्लास स्पाइसिस और सुपर क्लास टेट्रापोड। आज हम पहली सुपर क्लास को डिस्कस करेंगे, सुपर क्लास स्पाइसिस। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर क्लास स्पाइसिस में हमारे पास तीन सब क्लासेस हमारे पास आगे आती हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इस लेक्चर में। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास कॉन्ड्रोसाइथीज एंड क्लास ओस्टिसाइथीज। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा की एक मोस्ट एक्सक्लूसिव करैक्टर है इसका कि मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स जो साइक्लोस्टोमेटा है, मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, दे आर विदाउट जॉज। ये जो इनमें जॉज नहीं होते, दे आर विदाउट जॉज, और इनमें स्केल्स भी एब्सेंट होते हैं। स्केल्स आर एब्सेंट इन क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ये यूएचएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स विदाउट जॉज, इनमें जॉज और स्केल्स दोनों एब्सेंट होते हैं। बॉडी इनकी ईल लाइक होती है, बॉडी इज लॉन्ग ईल लाइक होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम लैक स्टमक। डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता है लेकिन इनमें स्टमक प्रेजेंट नहीं होता, स्टमक इज एब्सेंट। ये नम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टमक इज एब्सेंट इन क्लास साइक्लोस्टोमेटा। सेक्सेस की बात कर रहे हैं तो सेक्सेस आर सेपरेट इन लैम्प्रे। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, लैम्प्रे में सेपरेट होते हैं। और हैग फिशेस आर हर्मापोडिएट। हैग फिशेस जो होते हैं इनमें सेक्सेस हर्मापोडिएट होते हैं। आगे फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। क्लास साइक्लोस्टोमेटा में फर्टिलाइजेशन जो होती है एक्सटर्नल होती है। देन क्लास साइक्लोस्टोमेटा का हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं कि लॉन्ग लार्वल पीरियड इन विच फॉलोइंग। अल्फा में है विंग वर्म, बीटा में हमारे पास है राउंड फिश, चार्ली में है सिल्वर फिश, डेल्टा में है लैम्प्रे। तो हमारे पास लॉन्ग लार्वल पीरियड इज प्रेजेंट इन लैम्प्रे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएचएस में आया हुआ है पहले भी। देन हम आगे सेकंड क्लास को डिस्कस करें, क्लास कॉन्ड्रोसाइथीज। क्लास कॉन्ड्रोसाइथीज के हम कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें। बॉडी इज फ्यूजिफॉर्म, इनकी बॉडी फ्यूजिफॉर्म होती है। पैलाकॉइड स्केल ऑन द बॉडी, इनकी बॉडी में पैलाकॉइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो जे शेप्ड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक होता है वो जे शेप्ड, स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड होता है। इन क्लास कॉन्ड्रोसाइथीज रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन बाय मीन ऑफ 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये यूएचएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये मैंने वही इम्पोर्टेंट लाइंस मैंने आपके लेक्चर प्रिपेयर किया है जिनसे आपका यूएचएस का और फेडरल का, बल्कि जितने भी प्रोविंस में एमडी कैट होना है सबके इन्हीं में से एमसीक्यूज इंशाल्लाह आ जाएंगे। देन बात करेंगे नो स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर कॉन्ड्रोसाइथीज में नहीं प्रेजेंट होता। इनमें सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट इनमें होते हैं। क्लास कॉन्ड्रोसाइथीज ये ओवी पैरस होते हैं और ये वीवी पैरस, ये दोनों इनमें पाए जाते हैं। ओवी पैरस एनिमल्स भी पाए जाते हैं एंड वीवी पैरस एनिमल्स भी पाए जाते हैं। देन हम आगे इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज जो पहला हम डिस्कस करेंगे ये नम्स में आ चुका हुआ है पहले भी। बॉटम डिवेलिंग फिशेस, बॉटम डिवेलिंग फिशेस कौन सी हैं? सबसे पहले अल्फा में है सिल्वर फिश, बीटा में है स्केट्स एंड वेज, चार्ली में है शार्क्स, डेल्टा में है ऑल ऑफ दीज। तो बॉटम डिवेलिंग फिशेस हमारे पास स्केट्स एंड वेज है। देन कॉन्ड्रोसाइथीज इंक्लूड्स वेज, बीटा में है हैग्स, चार्ली में है शार्क्स, डेल्टा में है बोथ ए एंड सी। हैग्स हम पीछे पढ़कर आए हैं कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा से ये हैग फिश बिलोंग करती है। देन हमारे पास बाकी जो ऑप्शन बचे वेज एंड स्केट्स, तो डेल्टा में हमारे पास ऑप्शन है बोथ ए एंड सी का। वेज एंड जो हमारे पास शार्क्स हैं ये हमारे
साइथीज से बिलोंग करती हैं। वेल्स, शार्क और स्केट्स भी हमारे पास एक ऑप्शन अगर हो तो वो भी हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। तो डेल्टा हमारे पास इस वक्त वेल्स एंड शार्क्स हैं, तो डेल्टा ए एंड सी हमारे पास राइट आंसर है। देन थर्ड हमारे पास जो एमसीक्यूज है, इन क्लास कॉन्ड्रोसाइटिस एंडोस्केलेटन इज, अल्फा में है हार्ट, बीटा में है कार्टिवेजिनियस, चार्ली में है इनमें प्रेजेंट ही नहीं होता, डेल्टा में है या ऑल ऑफ दीज। तो इन कॉन्ड्रोसाइटिस एक्सोस्केलेटन इज कार्टिवेजिनियस, बीटा हमारा राइट आंसर है। हम इसकी लास्ट क्लास स्पाइसिस की हम लास्ट सब क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। क्लास ओस्टियोसाइथीज, इनको हम बोनी फिशेस भी कहते हैं। क्लास ओस्टियोसाइथीज आल्सो नाउन एज बोनी फिशेस। इनमें नो पैलाकॉइड स्केल्स, इनमें पैलाकॉइड स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होती है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है। स्विम ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होता है, जो इनको वाटर में इनको मेंटेन, बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में इनमें मदद देता है स्विम ब्लैडर। देन ब्लड इनमें न्यूक्लिएटेड होता है, रेड ब्लड सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। क्लास ओस्टियोसाइथीज जो बोनी फिशेज हैं इनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लिएटेड यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। देन इनके चैम्बर्ड हार्ट के चैम्बर्ड की बात कर रहे हैं तो इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करें तो हमारे पास सी हॉर्स बिलोंग टू, ये नम्स का हमारे पास एमसीक्यूज है। सी हॉर्स बिलोंग टू, अल्फा में टेट्रापॉड, बीटा में नेमाटोडा, चार्ली में पाइसिस, डेल्टा में नन ऑफ दीज। सी हॉर्स बिलोंग टू पाइसिस, क्लास पाइसिस से बिलोंग करता है, कोऑर्डिनेट्स की क्लास पाइसिस से। देन सेकंड ऑप्शन एमसीक्यू जो हमारे पास है, ग्रुप ऑफ एंशिएंट फिश नाउन एज हैग फिश, बीटा में लैम्प्रे, चार्ली में डिप्नॉय, डेल्टा में स्केट्स। तो हमारे पास ग्रुप ऑफ एंशिएंट फिशेस हमारे पास है डिप्नॉय, चार्ली इज राइट। देन हम थर्ड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो इन बोनी फिशेस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट, बोनी फिशेस में कितनी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो बोनी फिशेस में अल्फा में 20, बीटा में 10, चार्ली में 11, डेल्टा में 24। तो हमें पता है बोनी फिशेस में 10 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। देन लास्ट एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ ओस्टियोसाइथीज इज पर्च, बीटा में ट्राउट, चार्ली में प्लेस एंड डेल्टा में ऑल ऑफ दीज। तो एग्जांपल्स ऑफ ओस्टियोसाइथीज ये तीनों की तीनों हमारे पास एग्जांपल है क्लास ओस्टियोसाइथीज से। आज के लिए हमारी सुपर क्लास फाइलम कोऑर्डिनेट्स के सुपर क्लास स्पाइसिस से बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सुपर क्लास जो हमारे पास टेट्रापॉड की है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिनको किंगडम एनिमिलिया या किंगडम एनिमिलिया के फाइलम्स पढ़ते हुए डिफिकल्टी फील होती है। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।